नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार जो आएंगे वो कब हिमालय पर्वत को जाएंगे और वहाँ पर कब वो तपस्या करेंगे, इसके बारे में उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथ पर क्या लिखा गया है, आज मैं आपको सुनाऊंगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक के पेज नंबर 80 पर लिखे हैं कि संसार समय अति मायामय, समय को पूजा कर, संज्ञाहीन हेले ज्ञान बुड़ीजीव, न रहिब कूल तोर। अर्थात संसार का समय अति ही मायामय है, इसलिए समय को पूजा करना चाहिए। अगर आप संज्ञाहीन हो जाओगे तो आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो डूब जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, उसका अधोपतन हो जाएगा और आप कोई भी किनारा नहीं पाओगे। न रहिब कूल तोर, आप कोई भी किनारा नहीं पाओगे। इसलिए समय को पूजा करना चाहिए, समय को पहचानना चाहिए कि अभी कौन सा समय चल रहा है। शास्त्रों पुराणों पर वर्णित समय को देखते हुए हम कहते हैं कि कल्कि अवतार के आने का समय हो चुका है। वो प्रकट होंगे क्योंकि 600-700 साल पहले महापुरुषों के द्वारा वर्णित लक्षण अभी प्रतिफलित हो रहा है, जिसको देखकर हम सोच रहे हैं या हम अंदाज कर रहे हैं कि कल्कि अवतार धरती पर आ रहे हैं, या वो महापुरुष जो कि जगत को उद्धार करेंगे ये महाविपत्ति से, जो कि जगत का पट्ट परिवर्तन लाएंगे, सत्य की ओर फिर से सभी लोगों को ले जाएंगे, वो महापुरुष के आने का समय हो चुका है। ये हम सब चिंतन कर रहे हैं भविष्यवाणिका ग्रंथों से पढ़कर या ज्योतिष गणना शास्त्र के अनुसार या सारा विश्व के एस्ट्रोलॉजर या भविष्यकारों के भविष्यवाणी को समझकर। जो समय दिया गया है, जो लक्षण दिखाया गया है 600-700 साल पहले से ही, वो सभी लक्षण को देखकर हम जान पा रहे हैं कि यही प्रकृत समय है। मगर हम कहते हैं कि 2024 को प्रकट होंगे, 2030 को प्रकट होंगे, या वो धरती पर आ चुके हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, ये सभी बात हम कहते हैं। मगर यहाँ पर कहा गया है कि जो संसार का समय है वो समय अति ही मायामय है, अति ही मायामय का बात है। प्रकृत में भविष्यवाणिका पर भी ये एक बात लिखा गया है कि जब भगवान धरती पर प्रकट होंगे तब वो दैवी लोक हिसाब से प्रकट होंगे, अर्थात स्वयं भगवान का एक प्रकृष्ट समय होगा, एक प्रकृत दिन होगा, जो समय पर वो संसार पर प्रकट होंगे। और वो प्रकट होते ही ये सारा विश्व को जो ग्रास कर दिया है, ये महाप्रलयंकरी महाघोर कलिकाल, ये एक क्षण में ही, निमिष में ही ध्वंस होकर धरती पर संपूर्ण श्री सत्य युग का सुप्रतिष्ठित हो जाएगा। तो वो जब आएंगे, जैसे नृसिंह प्रभु हिरण्यकश्यपु राक्षस को वध किए थे और हिरण्यकश्यपु का मृत्यु का समय एक निर्दिष्ट था, शाम के समय पर ही नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु राक्षस का वध किए थे। उसी तरह स्वयं भगवान का प्रकट लीला होना या दर्शन लीला होने का समय एक निर्दिष्ट रहा होगा। और भविष्यवाणिका पर ये बात लिखा गया है कि वो दिन को वो खुद ही गुप्त करके रखे होंगे। और भविष्यवाणिका पर जो समय दिया गया है, मैं भी प्रकाश कर दिया हूं कि 2024 पर हो सके तो प्रकाश हो सकते हैं। अन्य भविष्यवाणिका गणों भी प्रकाश कर रहे हैं कि हाँ, उनका जन्म हो चुका है, वो कहीं पर गुप्त पर हैं, वो इस साल प्रकट होंगे, मगर वो नहीं होते। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि संसार पर जो समय दिया गया है वो अति ही मायामय समय है, ये ठीक समय नहीं है। प्रकृत ठीक समय स्वयं भगवान के पास ही है। वो दिन को कभी भी किसी के सामने प्रकाश नहीं करेंगे। इसलिए मुझे कमेंट पर कहते हैं कि एक आदमी मुझे कहे कि
2024 पर भगवान प्रकट नहीं हुए तो आप झूठा साबित होगे सारे दुनिया के सामने। मगर मैं झूठा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्यत मालिका पर जो लिखा गया है मैं कहा, मगर भविष्यत मालिका पर यह भी लिखा गया है कि दैवी लोक हिसाब से स्वयं भगवान प्रकट होंगे। दैवी लोक हिसाब से स्वयं भगवान प्रकट होंगे और इस संसार पर जितने भी समय धार्य किया गया है वो सभी समय अति ही मायामय समय है। संसार समय अति मायामय, ये अति ही मायामय समय है। इसलिए समय को पूजा करना चाहिए, समय को पूजा करना चाहिए, समय को देखकर प्रकृत ज्ञान को अर्जन करना चाहिए कि ये लक्षण दिखाई दे रहा है, अर्थात भगवान का आने का समय हो गया है। इसलिए समय को पूजा करना चाहिए, समय के हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, स्वयं भगवान के सेवा कर्म के लिए अपने आप को सुयोग्य करना चाहिए। मगर आप सोचोगे कि ये सब फालतू बात है, बेकार की बात है, ये कुछ भी ऐसा लीला कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए यहाँ पर महापुरुष ने कहे हैं कि संज्ञाहीन हेले ज्ञान बुड़ी जीव। आप अगर संज्ञाहीन हो जाओगे, है कुछ भी नहीं हो रहा है, जो प्रेडिक्शन करते हैं कि इस साल होगा उस साल होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर आप ऐसा सोच लोगे ये संज्ञाहीन है। इसलिए संज्ञाहीन न होने के लिए महापुरुष कहते हैं अगर आप संज्ञाहीन हो जाओगे तो आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो डूब जाएगा। न रही वो कुल तोर, आप कोई भी तो किनारा नहीं पाओगे, और उसके साथ आप संज्ञाहीन हो गए तो आप अपने कुल सहित नाश की ओर चले जाओगे, ये भी हो सकता है। कुल का अर्थ तो दो प्रकार के उड़िया भाषा पर होता है, एक किनारा पाना, आप किनारा पा जाओगे। अगर समय को देखकर आप ज्ञान युक्त होकर रहोगे तो अपने उद्धार के किनारा आप पा जाओगे। अगर आप संज्ञाहीन हो गए, अपने ज्ञान को हरा बैठे, तो आप किनारा तो नहीं पाओगे, उसके साथ अपने कूड़ को भी विनाश की ओर ले जाओगे। और उसके बाद कहा गया है शपथ बरसु एही 13 जन्मे बेनी रूप हेबी मुहि रूपे को गृहरे बसी करुथिल आरेक तपस्या ध्याई। शपथ बरसु यही 13 जन्मे, मैंने आप सभी को बोला था कि जो महापुरुष आएंगे वो 13 जन्म होंगे, क्योंकि वो जन्म से ही तो साधारण मनुष्य की तरह आए होंगे, मगर फिर उनके आत्म जागरण होगा, वो आध्यात्मिक पथगामी होकर पुनः आत्म जन्म युक्त होंगे, और वो आत्म जन्म को उनका 13 जन्म कहा गया है। और इसी 13 जन्म पर जब वो 7 बरस बिताएंगे, अर्थात वो 13 जन्म होने के बाद नेक्स्ट 7 बरस के अंदर वो स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति कर चुके होंगे, अर्थात वो 7 बरस के अंदर स्वयं भगवान को प्राप्ति कर चुके होंगे, और जिसके द्वारा वहां पर बेनी स्वरूप दिखाई दे रहा होगा। स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के बाद वो बेनी स्वरूप हो चुके होंगे इस 13 जन्म होने के बाद। रूपे को गृहरे बसी करुथिल आरेक तपस्या ध्याई, अर्थात वो बेनी स्वरूप होने के बाद एक स्वरूप, एक शरीर मगर 2 स्वरूप, ये होने के बाद एक स्वरूप उनका गृह पर बैठे होंगे, मगर अन्य एक स्वरूप जो शून्य स्वरूप होकर उनके शरीर पर बैठे होंगे वो तपस्यारत हुए होंगे। हिमाद्री गिरी रे बसी केते काल तपे वायु निरोधी भी समस्त विद्या को से काल रे राम ज्ञान रे ठाव करीबी। ये जब 2 स्वरूप हो जाएंगे तब एक स्वरूप तो गृह पर ही बैठे होंगे, अपने घर संसार के अंदर वो बैठे होंगे, जो कि बाह्य स्वरूप हैं, जो कि स्थूल गुरु स्वरूप हैं, वो घर पर बैठे होंगे, मगर जो आन स्वरूप होंगे उनके साथ स्वयं भगवान शून्य स्वरूप पर उनके शरीर पर रहे होंगे, वो तपस्यारत हुए होंगे, और इस तपस्या के स्वरूप में वो कुछ दिन हिमाद्री गिरी पर तपस्या करेंगे। सच में वो हिमालय नहीं गए होंगे,
वो स्थूल शरीर के अंदर ही रहे होंगे, तो वो स्थूल शरीर घर पर ही तो रहे होंगे, संसार के अंदर रहे होंगे, मगर उनका शून्य शरीर हिमालय पर तपस्या करके तपे वायु निरोधी भी वायु निरोध करेंगे। और उस समय समस्त विद्या को से काଳରେ राम ज्ञान रे ठाव करेंगे। सभी विद्याओं को वो तभी ज्ञान पर ही ठाव करेंगे, अर्थात इस 13 जन्म पर वो जब बेनी स्वरूप हो जाएंगे, और ये बेनी स्वरूप होने के लिए उन्हें 13 जन्म के बाद 7 वर्ष लगेगा, और इसके बाद वो जो बेनी स्वरूप होने के बाद एक स्वरूप अर्थात वो उनका स्थूल स्वरूप घर पर ही बैठे होंगे, मगर उनका शून्य स्वरूप कुछ काल तक हिमालय पर रहकर तपस्या करेंगे, और उस समय वो तपस्या के द्वारा वायु निरोध करेंगे, और सभी विद्याओं को वो उस समय अपने शरीर पर ही ठाव करेंगे, अर्थात सभी विद्याओं पर वो सिद्धि अर्जन करेंगे, सर्व विद्या को वहां पर वो प्राप्ति करेंगे। ऐसे महातपस्यारत होंगे कल्कि अवतार कलियुग की अंत समय पर, और जब उनका प्रकृत समय होगा तभी ही वो प्रकट होंगे संसार पर, और सभी लोग उन्हें पहचान पाएंगे, और उनके प्रकट समय तक इस समय को पूजा करके रहे होंगे वो महापुरुष, क्योंकि उनको तो केवल समय को अतिवाहित करना होगा, बाकी तो उनके शरीर पर रहे शून्य शरीर ही सर्व साधना कर रहे होंगे। इसी तरह वो महापुरुष साधनारत हुए होंगे कलियुग की अंत समय पर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।